हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल, और हम जानेंगे कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से हमें उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली है। जैसे ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, किस सन में इनकी खोज हुई और ये किस स्थान पर अवस्थित हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि जब हम किसी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? उसके इतिहास से। और इतिहास का सबसे पुराना जो स्रोत है वो प्रागैतिहासिक काल के ही स्रोत हैं। तो चलिए देखिए, उत्तराखंड के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहला है लाखू गुफा, जिसे लाखू उडियार भी बोला जाता है। ये अवस्थित है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास में। और इसकी जो खोज की थी वो 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। ये उडियार या गुफा सुयाल नदी के तट पर है, यानी कि बाड़ेछीना में सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। और इस गुफा का जो आकार है वो किसके आकार का है? नागफनी के आकार का। अब बात करते हैं ल्वेथाप की। तो ल्वेथाप का मतलब होता है लाल रंग, ठीक है, लाल रंग की थाप। तो जो ल्वेथाप है, पहले तो ये है कहाँ पे? अल्मोड़ा के डीना पानी के पास में स्थित है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? लाल रंग से निर्मित चित्र मिले हैं। इस जगह पे मानवों को हाथों में हाथ डाले तथा शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ये यहाँ की विशेषता है। अब पेटशाल की बात करें तो पेटशाल भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। मैंने स्टार्टिंग के जितने भी लिए हैं ये सारे अल्मोड़ा में हैं। फिर हम पिथौरागढ़ के बारे में बात करेंगे, फिर चमोली, उत्तरकाशी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते जाएंगे। पेटशाल 1989 में यशोधर मठपाल जी ने खोजा था, और ये है कहाँ पे? अल्मोड़ा के पूना कोट में। वैसे नॉर्मली हमें ये तो पता होता है कि पेटशाल अल्मोड़ा में है, बट थोड़ा डीप पूछा जाए तो फिर पूना कोट में ये स्थित है। और यहाँ पे जो इसकी स्पेशलिटी है वो क्या है कि यहाँ पे कत्थई रंग की मानवाकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं। फलसीमा में क्या है? फलसीमा भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ पे योग और नृत्य करती हुई मानवाकृतियां दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं फड़का नौली। तो फड़का नौली भी अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल जी ने ही की थी। और इसमें जो है नाग के फन के समान शिलाश्रय दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पे 3 शिलाश्रय हैं, उनमें से जो एक शिलाश्रय है उसका आकार नाग के फन के आकार का है। रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में, इसे भी यशोधर मठपाल जी ने खोजा था। यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं कपमार्क्स और शवाधान। कपमार्क्स ओखली के आकार के होते हैं, बस साइज में थोड़ा सा बड़े छोटे, मतलब इस तरह के होते हैं कि किसी का आकार थोड़ा बड़ा होता है, किसी का आकार थोड़ा छोटा होता है, बट जैसे हमारे पहाड़ों में ओखलियां हुआ करती हैं उस आकार के ये होते हैं। बनकोट की बात करें तो बनकोट आता है पिथौरागढ़ जिले में। यहाँ से प्राप्त हुई हैं 8 ताम्र मानवाकृतियां। तो अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि 8 ताम्र मानवाकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आंसर होगा बनकोट से। ग्वारखिया उडियार की बात करते हैं। ग्वारखिया उडियार की जो खोज की थी वो करी थी राकेश भट्ट जी ने, और ये है डुंगरी गांव, जो कहाँ पड़ता है? चमोली में। और किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है ये। यहाँ से क्या मिला है? पीले रंग की धारीदार चट्टानों पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र हैं, यानी कि पीले रंग की धारीदार चट्टानें हैं जिन पर गुलाबी और लाल रंग उकेरा गया है, ठीक है। मतलब इस तरह की चट्टानें हैं और उनमें हमें क्या दिखाई देता है? गुलाबी और लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे 41 आकृतियां हैं जो धूमिल हो चुकी हैं अभी।
बट स्टिल उसमें क्या है, 30 मानवों की आकृतियां हैं, 8 पशुओं की आकृतियां हैं और 3 पुरुष हैं। मतलब 30 मानवों में स्त्री पुरुष दोनों हैं और 3 जो हैं वो पुरुषों की ही आकृतियां हैं। अब इसमें जो दिखाया गया वो दिखाया गया पशुओं को हांका देकर घेरना, यानी कि पशुओं को घेरा जा रहा है और उनको हांका भी दिया जा रहा है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है मानव की, तो हमें बता ही दिया यहाँ पे कि मानवाकृतियां प्राप्त हुआ है। और पशु कौन कौन से यहाँ पे, भेड़ और लोमड़ियों के चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किमनी गांव। तो किमनी गांव है आपका चमोली के थराली के पास और ये है पिंडर घाटी में पिंडर नदी के तट पर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पिंडर नदी के तट पर कौन सा पुरातात्विक स्रोत स्थित है, अवस्थित है, तो उसका आंसर होगा किमनी गांव। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सफेद रंग के शैल चित्र हमें दिखाई देते हैं। मलारी गांव की बात करें तो मलारी गांव जो है वो सर्वाधिक पुराना साक्ष्य है। सर्वाधिक पुराना इस तरह से कि ये सबसे पहले खोजा गया। 1956 में इसकी खोज हुई। किसने की? शिव प्रसाद डबराल जी ने, जिन्हें चारण भी बोला जाता है। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ सर्वेक्षण करने गए और क्या मिला, प्रथम सर्वेक्षण जो हुआ था वो उसके जो हेड थे डॉक्टर V.M. खंडूरी थे और क्या मिला वहां पे, लौह उपकरणों के साथ पशुओं के कंकाल मिले पहले सर्वेक्षण में, और दूसरे सर्वेक्षण में क्या मिला, मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर स्वर्ण मुखौटा मिला। तो ये कुछ कुछ किसके जैसा लगता है, मिस्र के जैसा। मतलब जैसे मिस्र में हम देखते हैं कि पिरामिड्स के अंदर शवों को रखा जाता था और जो उनकी बिलोंगिंग्स थी उनको उनके साथ रख दिया जाता था। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, जैसे लौह उपकरण और पशुओं का कंकाल मिल रहा है यहाँ पे स्वर्ण मुखौटा मिला है इनको दोबारा में जब ये गए। तो हम कह सकते हैं कि ये उससे रिजेंबल करता है मिस्र की सभ्यता से। मतलब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी कुछ उस टाइम पे ऐसा चलन रहा होगा कि उनके साथ उनकी बिलोंगिंग्स भी रखी जाती हों जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, और क्या मिली है, 10 भृतिका पात्र मिले हैं और कांसे का एक कटोरा मिला हुआ है। अगला है हुडली। हुडली जो है ये उत्तरकाशी में है, यहाँ से नीले रंग का प्रयोग किए हुए चित्र हमें मिलते हैं। इसके बाद है यमुना घाटी। यमुना घाटी भी कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। यहाँ से जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं वो शंख लिपि में हैं और शंख लिपि एक ऐसी लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये तो हैं सारे प्रागैतिहासिक स्रोत जो हमें उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।